दोस्तों वेलकम है आपके अपने चैनल मूवीज एक्सप्लेन नोमी में। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हॉलीवुड की एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आई है जिसका नाम है ब्लैक एडम। तो चलिए आज की इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में बहुत साल पहले हमें एक शहर दिखाया जाता है जिसका नाम खंदाक होता है, जिसका एक जालिम बादशाह होता है जिसका नाम एक्टॉन होता है। और एक्टॉन काली ताकतों को पाने के लिए पागल होता है। एक्टॉन का एक ही मकसद होता है सबाक का ताज बनाना। अगर इस ताज में 6 शैतानों की ताकत मिल जाए तो ये ताज एक्टॉन को अमर बना देता। मगर ताज बनाने के लिए एक्टॉन को एक ख़ास पत्थर चाहिए था जिसका नाम इटेनियम होता है, और इटेनियम सिर्फ खंदाक में ही मिलता है, जिसको पाने के लिए एक्टॉन ने अपने लोगों को ग़ुलाम बना दिया और दिन रात खुदाई करवाता रहा। पर एक दिन वो पत्थर एक बच्चे को मिला और बच्चे ने एक्टॉन को इटेनियम देने से मना कर दिया, जिसकी वजह से बच्चे को एक्टॉन के लोगों ने पकड़ लिया। और वो उस बच्चे को मारने ही वाले थे कि उस बच्चे को जादूगरों के एक टोले ने अपने पास बुला लिया और उसको शेज़ाम की ताकत दे दी। ताकत मिलते ही वो बच्चा सुरमा बन गया और उसने वापस आकर एक्टॉन को वो ताज पहनने से पहले रोक दिया। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइप की दिखाई जाती है, जहाँ पर एक औरत जिसका नाम एड्रियाना होता है वो अपने साथियों के साथ उसी सबाक के ताज को ढूंढने के लिए आती है और उसको वहाँ वो ताज मिल जाता है। पर जैसे ही एड्रियाना को वो ताज मिल जाता है वहाँ इंटर गैंग वाले आ जाते हैं। इंटर गैंग वालों का बस एक ही मकसद होता है उस ताज को हासिल करना। और इंटर गैंग वालों को एड्रियाना के ही एक साथी इस्माइल ने बुलाया होता है क्योंकि इस्माइल को वो ताज चाहिए होता है। फिर इंटर गैंग वाले एड्रियाना से वो ताज लेकर उसको मार ही रहे होते हैं कि एड्रियाना ज़मीन पर एक मंत्र पढ़कर शेज़ाम बोलती है। जैसे ही एड्रियाना शेज़ाम बोलती है वहाँ ब्लैक एडम आ जाता है। और क्योंकि ब्लैक एडम को एड्रियाना ने बुलाया होता है तो ब्लैक एडम आते ही एड्रियाना को बचाता है और वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही ब्लैक एडम वहाँ से बाहर निकलता है इंटर गैंग वाले उस पर हमला कर देते हैं, पर ब्लैक एडम सबकी बैंड बजा देता है। पर इतने में एक इंटर गैंग का बंदा ब्लैक एडम पर इटेनियम की रॉकेट छोड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लैक एडम घायल हो जाता है। उधर दूसरी तरफ कार्टर हॉल यानी कि हॉकमैन ये सब सैटेलाइट के जरिए देख रहा होता है कि ब्लैक एडम ने कैसे तबाही मचा दी है। कि उसी टाइम अमांडा वॉलर ऑनलाइन आती है और वो कार्टर हॉल यानी कि हॉकमैन को बताती है कि ब्लैक एडम 500 साल से सो रहा था और अब वो जागते ही तबाही मचा रहा है क्योंकि उसको अब की इस दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं। उसके बाद अमांडा वॉलर हॉकमैन को बोलती है कि तुम एक टीम बनाओ और ब्लैक एडम को रोको। फिर हॉकमैन एक टीम बनाता है जिसमें साइक्लोन, एटॉम स्मैशर और डॉक्टर फेट होते हैं और इस टीम का नाम जस्टिस सोसाइटी होता है। और जस्टिस सोसाइटी ब्लैक एडम को रोकने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ब्लैक एडम घायल हो गया होता है तो उसको एड्रियाना अपने घर ले जाती है और ब्लैक एडम को होश आ जाता है। फिर वहाँ एड्रियाना का बेटा जिसका नाम एमोन होता है वो ब्लैक एडम से उसकी पावर के बारे में पूछता है कि तुम फ्लैश से ज़्यादा तेज़ हो और सुपरमैन जितनी ताकतवर हो। पर ब्लैक एडम को इन लोगों के बारे में कुछ नहीं पता होता क्योंकि वो 500 साल से सो रहा होता है। फिर ब्लैक एडम बाहर जाता है और अपनी मूर्ति को देखता है, पर उसी दौरान इंटर गैंग वाले एटम को पकड़ लेते हैं और उससे उस ताज के बारे में पूछते हैं। पर वहाँ एड्रियाना आ जाती है। वो लोग एड्रियाना के साथ ज़बरदस्ती कर ही रहे होते हैं कि ब्लैक एडम आ जाता है और वो उन लोगों को बचा लेता है और इंटर गैंग वालों की धुलाई कर देता है। कि इतने में वहाँ जस्टिस सोसाइटी आ जाती है और फिर जस्टिस सोसाइटी और ब्लैक एडम में लड़ाई हो जाती है, जिसमें ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी को मारकर वहाँ से चला जाता है। फिर डॉक्टर फेट एड्रियाना से बोलता है अपना बैग चेक कराओ क्योंकि तुम्हारे पास सबाक का ताज है। और डॉक्टर फेट के साथ खड़ा हॉकमैन ब्लैक एडम की बुराई करने लगता है, जिस पर एड्रियाना कहती है ब्लैक एडम एक हीरो है और उसी ने हमें इंटर गैंग से बचाया है। फिर डॉक्टर फेट जब एड्रियाना का बैग चेक करता है तो उसमें सबाक का ताज नहीं होता। असल में बैग से वो ताज एड्रियाना का बेटा एमोन ले जाता है। फिर एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी को लेकर ब्लैक एडम के पास आती है और एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है कि मैं ये मानती हूँ कि हज़ारों साल पहले तुमने खंदाक की रखवाली की थी, पर जस्टिस सोसाइटी का ये कहना है तुमको ताकत मिलते ही तुमने एक्टॉन को ताज पहनने ही नहीं दिया और उसको मार दिया था। फिर जस्टिस सोसाइटी वहाँ आ जाती है और ब्लैक एडम को हॉकमैन कहता है तुमको हमारे साथ बंदी बनकर चलना होगा। तो ब्लैक एडम कहता है मैं बंदी नहीं बनूंगा बल्कि मैं तुमको खंदाक से जाने का कहता हूँ। फिर इस दौरान एमोन अपनी माँ एड्रियाना को कॉल करता है और वो बताता है कि इस्माइल ने करीम को गोली मार दी और वो मुझसे ताज लेने आया है। तो एड्रियाना ब्लैक एडम से कहती है प्लीज़ तुम मेरे बच्चे को बचा लो। ब्लैक एडम मान जाता है और वो एमोन को बचाने चला जाता है। फिर ब्लैक एडम वहाँ पहुँचता है तो उसको रोकने के लिए इंटर गैंग वाले आ जाते हैं और इसी दौरान मौका पाकर इस्माइल वहाँ से भाग जाता है। फिर ब्लैक एडम और हॉकमैन एमोन के घर आते हैं तो वहाँ ब्लैक एडम को सबाक का ताज मिल जाता है।
फिर जस्टिस सोसाइटी उस ताज की जांच पड़ताल करती है तो उस ताज पर लिखा होता है ज़िंदगी ही मौत की राह है। फिर ब्लैक एडम, एड्रियाना और जस्टिस सोसाइटी इस्माइल के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो इस्माइल कहता है मुझे वो ताज दो तो मैं एमॉन को छोड़ूंगा। एड्रियाना जैसे ही इस्माइल को वो ताज देती है, इस्माइल ताज लेते ही एमॉन पर फायर कर देता है जिसे ब्लैक एडम रोक लेता है और एमॉन को बचा लेता है। फिर ब्लैक एडम गुस्से से इस्माइल को मार देता है और फिर ब्लैक एडम अपने आप को जस्टिस सोसाइटी के हवाले कर देता है और कहता है फिर मेरे मुंह से ये शब्द शज़ाम ना निकले। तो जस्टिस सोसाइटी वाले ब्लैक एडम को अमांडा वालर के पास छोड़ देते हैं और उसको एक पानी के बॉक्स में मुंह बंद करके रख देते हैं। फिर एड्रियाना को पता चलता है कि वो तो ताज को गलत तरीके से पढ़ रही है कि ज़िंदगी मौत की राह है, असल में तो मौत ज़िंदगी की राह है और इस्माइल को शैतानी ताकत हासिल करने के लिए पहले मरना ज़रूरी था ताकि उसको सबाक की ताकत मिल सके और ये सब इस्माइल की चाल थी। तभी इस्माइल शैतानों के पास पहुंच जाता है और उसको शैतान सबाक की ताकत देते थे और इस्माइल सबाक की ताकत मिलते ही खंदाक में वापस आता है और वहाँ के लोगों को मारने लगता है। तो सबाक को रोकने के लिए जस्टिस सोसाइटी आ जाती है। सबाक और हॉकमैन की भी लड़ाई होती है पर सबाक किसी के काबू नहीं आता। फिर डॉक्टर फेट एक दीवार बनाता है और हॉकमैन और बाकी के जस्टिस सोसाइटी को दीवार के पीछे रोककर खुद सबाक से लड़ने चला जाता है क्योंकि डॉक्टर फेट को पता होता है कि सबाक हॉकमैन को मार देगा। डॉक्टर फेट सबाक से लड़ता है पर सबाक डॉक्टर फेट पर भारी पड़ जाता है। तब डॉक्टर फेट वहां से टेलीपोर्ट होकर ब्लैक एडम के पास जाता है और ब्लैक एडम को उसके बॉक्स से उसको आज़ाद कर देता है और कहता है तुमको चुनना होगा अच्छाई और बुराई में और तुम बगैर ताकत के भी ताकत वाले हो। तब ब्लैक एडम वहाँ के लोगों से लड़कर निकलता है और बाहर आकर शज़ाम बोलता है और उसको पावर मिल जाती है। फिर इस दौरान सबाक डॉक्टर फेट को मार देता है। फिर ब्लैक एडम आकर सबाक को सही से ठोकता है और सबाक को बीच में से ही चीर देता है और कहता है काले सूट वाले ने भेजा है। फिर ब्लैक एडम खंदाक का रखवाला बन जाता है और इसके साथ ही मूवी जो है वो एंड हो जाती है। लेकिन मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मैं आपको बता दूं। उसके अंदर दिखाया ये जाता है कि अमांडा वालर का एक ड्रोन आता है जिसके ज़रिए अमांडा वालर ब्लैक एडम को एक मैसेज देती है कि खंदाक की तुम्हारी जेल है और खंदाक से बाहर मत निकलना। तो ब्लैक एडम कहता है इस प्लेनेट में कोई ऐसा नहीं जो मुझे रोक सके। तो अमांडा वालर कहती है मैं इस प्लेनेट से बाहर के लोगों को भी जानती हूँ। तो ब्लैक एडम कहता है सबको भेज दो एक साथ। इतने में ये कहकर ब्लैक एडम उस ट्रेन को तोड़ देता है। लेकिन जैसे ही वो उस ड्रोन को तबाह करता है उसमें से धुआं निकलता है और ऊपर से वहाँ से सुपरमैन आ जाता है और सुपरमैन धुएं में से निकल कर कहता है अब से पहले दुनिया की हालत किसी ने नहीं की, हमें बात करनी होगी ब्लैक एडम। और ब्लैक एडम मुस्कुरा देता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एक्सप्लेन वीडियो लेकर आता रहूँगा। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।